ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 6 मार्च से लेकर 12 मार्च कैसा बीतेगा, मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझेंगे। इस बीच 8 मार्च को होली का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाएगा और उदया तिथि पड़ने के कारण 8 मार्च को ही त्यौहार सेलिब्रेट होगा। इसके अलावा इस पूरे हफ्ते 12 मार्च एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर शुक्र का राशि परिवर्तन होकर ये जो वर्तमान में अपने उच्चस्थ राशि में उपस्थित है मीन राशि में, वहां से ये शिफ्ट कर जाएंगे और ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा, आइए हम समझते हैं। और इस वीडियो में एक एक पॉइंट आप समझिएगा। आपका हेल्थ कैसा होगा, आपका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा, पराक्रम कैसा रहेगा, मित्रों का सहयोग, जीवन साथी का सहयोग और यात्राएं, धार्मिक स्थल की तरफ आपका झुकाव जो रहेगा उसको भी इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले हम संक्षेप में स्टार्ट करते हैं मेष लगन, और आपकी सुविधा के लिए चार्ट भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए, मेष लगन में सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में पंचम भाव से लेके सप्तम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। सुखेश जो रहेगा पंचम में जाएगा, लेकिन पंचम से द्वादश स्थान रहेगा सुखेश का, तो ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि प्रेम प्रसंग में कुछ पैसे खर्च होना इस हफ्ते बनता है। दूसरा, विद्यार्थियों के शिक्षा पर अकस्मात कोई एक बड़ा खर्च आ जाए, ऐसे प्रारंभिक 2 दिन ज़रूर देखने को मिलेंगे। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो खर्चों से प्रारंभ होगा, लेकिन संतान के से सुख की प्राप्ति भी यहाँ पर रहेगी। जिनके लव रोमांस में ब्रेकअप हो चुका था उनको भी यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो गर्भ हानि का योग सूर्य कर रहे थे, अब वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे समाचार आपको देखने को मिलेंगे। लीगल कंप्लाइंसेस में भी अच्छे रिजल्ट आपके फेवर में आते हुए दिखाई देंगे। और हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो माता को लेकर किसी धार्मिक स्थल पे यात्रा करने का या माता के हॉस्पिटलाइजेशन पे भी खर्च होने का इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो हर तरीके से अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और सुख की भी प्राप्ति यहाँ पर होगा। जो सुख का तो हफ्ते का अंतिम जो 3 दिन रहने वाला है उसमें केतु की युति चंद्रमा के साथ होने वाली है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार का एक निगेटिव न्यूज़ मिल सकता है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, उसमें कुछ विघ्न आ सकता है। जीवन साथी के साथ भी किसी प्रकार का आपको तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी। वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है और पार्टनरशिप में किसी प्रकार का कार्य अंतिम 3 दिन में बिल्कुल मत प्रारंभ कीजिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। इस हफ्ते उपाय जो आपको करना है वो मंगल का बीज मंत्र अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो हरा हरे रंग की कोई भी सब्जी को अगर गौ माता को दान दे देते हैं, खिला देते हैं, तो उससे अच्छी कोई बात होगी नहीं। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में हो रहा है। तो निश्चित रूप से जहाँ पे चंद्रमा जा रहे हैं वो आपके लिए मेहनत ज़रूर करवाएंगे। सुख को लेकर काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा और भूमि, वाहन, मकान से संबंधित भी आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। मतलब चौथे भाव से संबंधित जो भी चीज़ें आता है उस पे मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि कोई मकान बन लेने के लिए आपने एडवांस भी दे दिया है या सेल करने के लिए आपको एडवांस मिल चुका है, तो थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर रहेगी। कुछ मेहनत करने के बाद, कुछ फोर्स लगाने के बाद, कुछ लगातार वार्तालाप करने के बाद ही ये काम बनेगा। ऐसे जल्दीबाजी में काम यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन सभी आपको इस समय सहयोग देंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव थोड़ा कम होगा। अर्थव्यवस्था की स्थिति भी पहले से थोड़ी अच्छी रहेगी, तो आपके लिए अच्छा है। और साथ में हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सर्वाधिक अच्छा होने वाला है।
काम को लेकर जो काम रुके हुए थे सबके बनने की संभावना हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रही है। हालांकि प्रेम प्रसंग भी हफ्ते के मध्य में उच्च का रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन हफ्ते के अंत में कोई भी नया काम करने से आपको बचना चाहिए। हफ्ते का अंत जो रहेगा वो अकस्मात गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, छोटे भाई बहनों के हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च हो जाना, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। और साथ में आपका लग्नेश क्योंकि लगन से द्वादश भाव में जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पर बनेगी कि आपके लिए स्थान परिवर्तन का योग बन जाए। इसके अलावा मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब पराक्रम भाव में चंद्रमा जाएंगे तो धन को लेकर काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। परिवार में भी वाद विवाद की स्थिति रहेगी, लेकिन परिवार के छोटे लोग जो रहेंगे, छोटे सदस्य जो रहेंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। बड़ों के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद अभी भी लगा रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सर्वार्थिक अच्छा, मानसिक तनाव कम होना, अर्थव्यवस्था अच्छा होना और कार्य व्यवसाय में मान पद प्रतिष्ठा का अकस्मात बढ़ जाना, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंत रहने वाला है उसमें प्रेम प्रसंग में कुछ निराशा हाथ लगेगी। केतु और चंद्रमा का जो ग्रहण योग बन रहा है उसके कारण किसी प्रकार की परेशानी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन कार्य व्यवसाय में जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम यहाँ पर दिख रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र की जो युति बन रही है वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए, जो आय के साधन रहेंगे, अकस्मात आय के जो साधन रहेंगे वो बढ़ जाएंगे, और ये साधन बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था यानी फाइनेंशियल स्थिति मैं देख रहा हूँ हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में ये फाइनेंशियल स्थिति को लेकर स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इससे आपको बचकर रहना चाहिए। मिथुन लगन के बाद हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए। देखिए, कर्क लगन के लिए चंद्रमा की जो उपस्थिति रहने वाली है वो आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे और अष्टम में शनि, सूर्य और बुध की युति बन रही है, तो ये युति बहुत अच्छी नहीं है। हफ्ते का जो प्रारंभिक रहेगा वो कठिनाइयों के बाद ही कुछ काम बनेगा। परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, या गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। आँख, नाक, गले का जो पोर्शन है थोड़ा परेशान कर सकता है आपको, तो आपकी आँखों की रोशनी या ईएनटी से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा सबसे अच्छा रहेगा, मेहनत भी बढ़ेगा, पराक्रम भी बढ़ेगा, मित्र रिश्तेदारों का सहयोग भी मिलेगा, और बहुत दिनों से जो आपको एक निगेटिव अंदर से लग रहा था उससे इस हफ्ते आप बाहर निकल के आएंगे। आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा बढ़ा रहेगा। हफ्ते का अंत माता के साथ थोड़ा कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, लेकिन बाकी जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धार्मिक रूप से आपका जो झुकाव रहेगा वो बढ़ेगा। यात्राएं जो रहेंगी इस हफ्ते कम होंगी। कर्क लगन के बाद सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में लगन, द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा जब भी आपके लगन में रहेंगे, क्योंकि द्वादश का जो मालिक है वो लगन में रहेगा, तो निश्चित रूप से ये समय ऐसा रहेगा जहाँ पर विदेशों से लाभान्वित ज़रूर आपको करेगा। लेकिन चंद्रमा जो है आपके लगन में रहेंगे, 12th हाउस का कुछ दोष भी लेकर रहेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि अस्पतालों में किसी के भर्ती होने के कारण मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन ये तनाव धीरे धीरे प्रथम 2 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें जल क्षेत्र से आपको दूरी बना के चलना चाहिए। जो लोग किडनी से रिलेटेड पेशेंट है या डायबिटिक हैं उनको अपना विशेष रूप से ध्यान देना है। इस हफ्ते सिंह लगन वाले जातकों के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि उनको स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी, इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो आपके लिए फिर भी अच्छा रहेगा। धर्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपको मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी और आपका पराक्रम बढ़ेगा, शत्रुओं का विनाश होगा। हालांकि जीवन साथी को लेकर किसी ना किसी बात को लेकर कुछ टेंशन हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो ठीक दिख रही हैं। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में जो चंद्रमा का गोचर है वो आपके लगन के सापेक्ष में द्वादश, लगन और द्वितीय भाव में रहने वाला है। आपका लग्नेश जो है अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, और ये आपके लगन से छठवें घर में है, द्वादश को देख रहा है, तो वैसे भी
खर्च की ज़्यादा संभावना बढ़ना, स्थान परिवर्तन इस हफ्ते के प्रारंभ में होगा और साथ में जो शुक्र है, जो आपका अत्यंत योग कारक है, वो भी अष्टम में चला जाएगा। तो किडनी से रिलेटेड परेशानी होना, जिनको किडनी में स्टोन है, उनके लिए यानी हेल्थ इश्यूज सिंह लगन के बाद कन्या लगन में भी इस हफ्ते में आने वाले हैं। हालांकि जीवन साथी का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग के कारण आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अच्छी बढ़ोतरी दिखाई देगी और कार्य व्यवसाय को लेकर बॉस प्रसन्न रहेंगे आपसे, यानी ऑफिस के जो हेड हैं वो आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके पदोन्नति की भी संभावना यहाँ पर बनेगी। हालांकि परिवार में आपके अकस्मात एग्रेसिव हो जाने से कई बातें बिगड़ सकती हैं। कूल रहिएगा। हफ्ते का अंत और हफ्ते का मध्य आपके लिए अच्छा है। प्रारंभिक जो 2 दिन है थोड़ी सी परेशानी रहेगी। हालांकि प्रेम प्रसंग इस समय जो रहेंगे पूरे ही हफ्ते वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन में बृहस्पति और शुक्र आपके छठवें भाव में है और आपका लग्नेश छठवें भाव में है। हालांकि अंतिम दिन ये आपके सप्तम भाव में चला जाएगा। सप्तम इसका कारक होता है। जब ये कारक भाव में जाएगा तब जाकर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी भी बहुत सारे जो लीगल इश्यूज हैं आपके चार्ट में दिखाई दे रहे हैं और आपको लीगल इश्यूज से लगातार बचना चाहिए। इस समय किया हुआ लीगल इशू बहुत ज़्यादा परेशानी करना और बार बार तुला लगन में जब तक मंगल अष्टम में है तब तक बड़ा नुकसान करा सकता है। किसी प्रकार के बड़े निवेश से बचना चाहिए या वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। लगभग हर साप्ताहिक राशिफल में एक बार ज़रूर ये बता देता हूँ। चंद्रमा आपके एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन में गोचर करेंगे। एकादश भाव का जो चंद्रमा रहेगा वो आपके कार्य व्यवसाय से सुख की प्राप्ति होना, पदोन्नति की संभावना बढ़ना और साथ में कार्य क्षेत्र में मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें कार्य स्थल को लेकर यानी काम को लेकर काफ़ी ट्रैवलिंग हो सकती है, यात्राएं हो सकती है और ये यात्रा सुखद पूर्ण रहेंगी। किसी अच्छे कार्य के लिए अगर आप यात्राएं कर रहे हैं ऑफिस के लिए और वो आप पॉजिटिव है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या आर्किटेक्ट से रिलेटेड कोई काम करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो थोड़ा मानसिक तनाव को उत्पन्न कर देना और अकस्मात किसी ना किसी बात को लेकर मन थोड़ा परेशान रहेगा। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है वो हफ्ते के अंत में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, विशेष ध्यान दीजिएगा। तुला के बाद हम वृश्चिक लगन की बात करेंगे। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। आपका भाग्य का मालिक दशम में जाएगा, भाग्य से सुख स्थान पे जाएगा तो धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होकर सुख की प्राप्ति होना और कार्यस्थल पर किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन का होना ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है, जिससे कि मन थोड़ा प्रसन्न रहेगा। इस समय लव रोमांस का समय जो रहेगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, लेकिन जो एग्रेसिव मोड रहेगा वो किसी भी समय बदल सकता है आपका। तो एग्रेसिव होने से बचिए और जिनको थायराइड है उनको रेगुलरली अपना चेक कराते रहना चाहिए, नहीं तो थायराइड की समस्या अभी भी बढ़ेगी। हफ्ते का प्रारंभ 2 दिन हर तरीके से अच्छा। हफ्ते का मध्य 3 दिन जो है वो विशेष रूप से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, नया निवेश करने के लिए, नए बिजनेस डील को साइन करने के लिए अच्छा है। और हफ्ते का अंत जो रहेगा उसमें चंद्रमा केतु के साथ ग्रसित रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर अकस्मात परेशानी उत्पन्न हो जाना या रीढ़ की हड्डी में जिनके दर्द रहता है, बैक पेन अगर होता है तो बैक पेन अकस्मात बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं तो अकस्मात बढ़ जाए, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। धनु लगन की बात करते हैं तो धनु लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके भाग्य स्थान, दशम स्थान और एकादश स्थान पे चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा हालांकि अष्टमेश होते हैं लेकिन ये आपके भाग्य में जा रहे हैं। सूर्य, शनि और बुध से दृष्ट रहेंगे तो निश्चित रूप से इस समय पिता को लेकर बहुत अच्छा समय धनु लगन वाले जातकों के लिए नहीं दिखाई दे रहा। भाग्य नहीं सहयोग देगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी में पैसे मत लगाइएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे तो वो भी थोड़ा सा कठिनाई पूर्वक यात्राएं होंगी और यात्रा करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा फिर भी हर प्रकार से जितनी निगेटिविटी प्रारंभिक 2 दिन में थी, हफ्ते के मध्य में उतनी ही अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो कार्य व्यवसाय को लेकर सुख की प्राप्ति होना और साथ में प्रेम प्रसंग में जो ब्रेकअप चल रहा था उससे उसमें आपका कहा जाए ब्रेकअप का जो प्रॉब्लम था रीज़न सॉल्व हो जाना और
प्रेम प्रसंग के योग भी हफ्ते के अंत में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सुख की प्राप्ति और वो भी एक प्रकार से देखा जाए इनकम को लेकर सुख की प्राप्ति होना, प्रतियोगी परीक्षाओं में जीतने के कारण सुख की प्राप्ति होना, ये सब धनु लगन में अभी भी हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में लगा हुआ है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में जो स्थिति बनी हुई है अभी भी बहुत अच्छी नहीं बनी, क्योंकि अभी भी आपका जो मारक ग्रह है वो 12th आपके दूसरे घर में जाकर बैठा है। तो सर का जो पोर्शन रहेगा वो थोड़ा सा माइग्रेन इत्यादि की अगर समस्या है तो वो बढ़ेगी। साथ में नाक कान गले को लेकर भी कुछ रुकावटें, जिनको साइनोसाइटिस है उनको परेशानी होना, नाक कान गले से लेकर थोड़ी परेशानी इस हफ्ते भी लगी रहने वाली है। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि वायरल फीवर हो, और वायरल फीवर होने के कारण अगर आपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो हॉस्पिटलाइजेशन की भी नौबत आ सकती है। लेकिन फिर भी आपसे आपका मैं यही कहूँगा पहला 2 दिन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। जो भी काम करना, शुभ काम करना है हफ्ते के मध्य में कीजिए, हफ्ते के अंत में कीजिए। हफ्ते का मध्य सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे, और साथ में जो संतान है, संतान को लेकर जो परेशानियां चल रही थी, चाहे उनके विद्या अर्जन को लेकर हो, चाहे उनके एडमिशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही हो, इन सभी चीज़ों से परेशानियां ख़त्म होंगी। और इस हफ्ते के अंत तक आते आते कुछ अच्छे समाचार संतान को लेकर भी बनेंगे। राजनीतिक लोग जो कि इन्वॉल्व है मकर लगन के लिए, उनको बहुत ज़्यादा अति विश्वास किसी दूसरे पे नहीं करना चाहिए, नहीं तो धोखा यहाँ पर मिल सकता है। हफ्ते का अंतिम दिन जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा बीतने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे मकर लगन के बाद कुंभ लगन के लिए। देखिए कुंभ लगन में जो गोचर होगा चंद्रमा का आपके सप्तम अष्टम नवम भाव में होने वाला है। चंद्रमा जो रहेंगे छठवें भाव के मालिक होकर 7वें भाव में जाएंगे और लगन को देखेंगे। लगन में सूर्य, शनि और बुध की युति ऑलरेडी हो रखी है। तो अकस्मात शरीर के अंदर जो होगा थोड़ा सा ईगोइस्टिक प्रॉब्लम बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, जिसके कारण जो है कई काम बनते बनते रुक जाएंगे। लेकिन भूमि वाहन से संबंधित कोई भी काम करना है, प्रॉपर्टी में निवेश करना हो, उसके लिए आपके लिए अच्छा है। और कार्यस्थल पर प्रमोशन के योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग किडनी से रिलेटेड परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये समय हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो बहुत ख़राब रहने वाला है। आपको के बचना चाहिए, और जल वाले क्षेत्र से जाने से भी आपको बचना चाहिए। लेकिन हफ्ते का जो अंत रहेगा हर प्रकार की सुख सुविधाओं से संपूर्ण और मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, केवल हफ्ते के मध्य में थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा दिख रही है। हफ्ते के अंत आते आते जो शुक्र है, यानी जो किडनी से रिलेटेड परेशानी है, वो ख़त्म हो जाएगी। और शुक्र आपका अत्यंत योग कारक है और आपके सुख स्थान से द्वादश में जा रहा है। तो निश्चित रूप से किसी लग्जीरियस कार्यों के लिए या मकान इत्यादि को खरीदने में एक अच्छा समय हफ्ते का अंतिम दिन हो सकता है। अब मीन लगन की बात करते हैं। देखिए मीन लगन में जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वो आपके छठवें, सातवें, आठवें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। लेकिन इस भाव में चंद्रमा फिर भी अच्छे रिजल्ट देंगे। हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहने वाला है वो आपके लिए अच्छा है। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ अच्छे समाचार देखने को मिलेंगे, लेकिन खर्च भी अधिकता हो सकती है। जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, एसिडिटी की समस्या से पीड़ित ज़रूर रहेंगे, लेकिन किसी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य रहेगा सभी कार्यों के लिए अच्छा है। कोई भी काम करेंगे, चाहे वो विदेशों से संबंधित कार्य हो, चाहे वो आपके किसी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, उसके लिए अच्छा। और हर तरीके से देखा जाए तो अभी भी जो बृहस्पति शुक्र की युति बनी है वो अच्छी स्थिति में ये जा चुका है। लेकिन परिवार में कुछ वाद विवाद हफ्ते के अंत में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हर चीज़ें अच्छी दिख रही है। संतान से सुख की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है और इनकम भी सामान्य रूप से बढ़ेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा आने वाला समय। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर केम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।